स्टडीज कहती हैं कि आज की डेट में तकरीबन 500 मिलियन पीपल इस वर्ल्ड में डायबिटीज से पीड़ित हैं और ये फिगर 2030 तक तकरीबन 650 मिलियन पहुंचने के अनुमान हैं। कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि डायबिटीज जो है वो एक महामारी का रूप लेती जा रही है। वैसे अगर सोचा जाए तो डायबिटीज है ही क्या? रूटीन में अपने शुगर लेवल को जानना, अपने इंसुलिन लेवल को जानना और बॉडी में हम क्या भर रहे हैं उसको जानना, बस यही तो है शुगर। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी इस वीडियो में आगे बताए हुए पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे और एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करेंगे तो आप भी शुगर के साथ एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। और इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ दो ऐसे रामबाण तरीके बताने वाला हूँ जिनसे आपको अपने शुगर लेवल को मेंटेन रखने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये एक बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है। बहुत ज्यादा मात्रा में अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, ग्रेवी, ब्रेड, सूप, केचप और फैट फ्री प्रोडक्ट्स खाने में हाई शुगर आइटम्स खाने से ज्यादा नशा करना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर रहना, कुछ मेडिसिन जैसे कि स्टीरॉयड खाना और एक्सरसाइज ना करना, ये सब कारण किसी भी डायबिटिक पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने के लिए काफी है। तो आप इन बताए गए पॉइंट से जितना दूर रह पाएंगे उतना ही आप अपने ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में कर पाएंगे। ध्यान रहे, प्रिवेंटिंग डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस इज लाइक फाइटिंग ए वॉर विद मेनी फ्रेंड्स। मतलब शुगर की बीमारी से बचे रहने के लिए हमें हर रोज कई युद्ध लड़ने पड़ेंगे। रूटीन में अपना शुगर टेस्ट करवाना और हर 3 महीने में अपना HbA1c टेस्ट करवाना, ये हमारे शुगर लेवल को मेंटेन रखने में बहुत हेल्प करते हैं। और अगर हमारी ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मल रहेगी तो शुगर से होने वाली बीमारियां जैसे कि हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, आईसाइट प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, डायबिटिक फुट और ऐसी अनेकों गंभीर बीमारियों से भी हम बचे रहेंगे। डायबिटीज कभी भी अकेली नहीं आती, ये कई बीमारियों को अपने साथ लेकर आती है। अब मैं अपने उन व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहूंगा जो डायबिटिक हैं। अब हमें शुगर तो हो गई है, हमें इसके साथ ही रहना पड़ेगा और इसको कंट्रोल में रखने के लिए हमें हर रोज नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि शुगर एक लाइलाज बीमारी है और इसकी प्रिवेंशन मतलब इसको कंट्रोल में रखना ही इसका एकमात्र इलाज है। कुछ चेंजेस डाइट में और लाइफ में करने से शुगर की बीमारी से बचा भी जा सकता है और इसे कंट्रोल में भी रखा जा सकता है। अब बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो डायबिटिक पेशेंट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशनल वीडियो जो है वो अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो में बने रहें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे गोल्डन टिप्स देने वाला हूं जिनको यूज कर आप अपनी शुगर लेवल को मेंटेन रख सकते हैं। तो चलो बात करते हैं अब उन प्रॉब्लम्स के बारे में जिनका आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले हम जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्ट्रेस। और स्ट्रेस किसी की भी हेल्थ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। स्टडीज कहती हैं कि स्ट्रेस हार्मोन ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ा सकता है और स्ट्रेस के चलते आपको अपने मेडिसिन या फिर इंसुलिन का डोज भी बढ़ाना पड़ सकता है। यहाँ स्ट्रेस का मतलब सिर्फ टेंशन नहीं है, किसी को रात को नींद नहीं आना, बहुत ज्यादा सोचते रहना या फिर बॉडी में कोई इंजरी हो जाना, ये भी स्ट्रेस के ही रूप हैं। आपको शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए कम से कम स्ट्रेस लेना है और कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद भी लेनी है जिससे आपका माइंड और आपकी बॉडी जो है वो फ्रेश रहे और आपको अपने शुगर लेवल को मेंटेन रखने में भी हेल्प मिले। कुछ लोग टेंशन लेते लेते डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन में मोस्टली लोग कई बार एक्सरसाइज करना, टाइम पर खाना खाना और हेल्दी खाना खाना, रूटीन में अपना शुगर टेस्ट करना और शुगर की मेडिसिन लेना स्किप कर देते हैं जिससे उनको अपनी शुगर लेवल को मेंटेन रखने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो डिप्रेशन से बचे रहने के लिए पेशेंट एंटी डिप्रेशन मेडिसिन ले सकता है या फिर किसी साइकेट्रिस्ट के साथ कंसल्ट भी कर सकता है और उनकी क्लासेस भी ले सकता है जिससे उनको डिप्रेशन से लड़ने में हेल्प होती है। स्टडीज तो यहाँ तक कहती हैं कि अगर कोई टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट अपने शुगर लेवल को मेंटेन रखता है तो उसको डिप्रेशन से बाहर निकलने में भी आसानी होती है। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम के बारे में। ब्लड प्रेशर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये हमारी किडनी, हार्ट और आईसाइट के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। डायबिटिक पेशेंट को अपना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये भी डायबिटिक के जैसे ही बहुत सारी गंभीर बीमारियों को न्योता देता है।
डायबिटिक पेशेंट में हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, स्मोकिंग और ब्लड क्लॉटिंग में एब्नॉर्मलिटीज किसी भी पेशेंट के हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। अगर कोई इंसान अपने डायबिटीज और बीपी को कंट्रोल में रख लेता है तो उसको हार्ट और किडनी की प्रॉब्लम होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। स्ट्रेस को अवॉइड करने का एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं या फिर आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ रहा है, तो आप अपने आप को किसी और काम में इन्वॉल्व कर लें। चाहे तो आप कोई घर में काम करना शुरू कर लें, अपने बच्चों या बड़ों से बात करना शुरू कर दें, टेलीविजन पे मूवी देख लें, मोबाइल पे कोई गेम खेल लें या कोई भी ऐसा काम कर लें जिससे आपका ध्यान जो है वो भटक जाए। इससे आपका माइंड भी फ्रेश होगा और आप एनर्जेटिक भी फील करेंगे। अब मैं आपको ऐसे 2 गोल्डन टिप्स देता हूँ। अगर आप इनको अपनी रूटीन में फॉलो करेंगे तो आपको अपना शुगर लेवल मेंटेन करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। सबसे पहला टिप, आपने कभी भी भरपेट खाना नहीं खाना है और आपने अपने 3 हैवी मील्स ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर को कम से कम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। या फिर जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को हर 2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। ऐसा इसलिए कि डायबिटिक पेशेंट में बॉडी जो है वो शुगर को निर्धारित समय पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और हमें बॉडी को उतना ही काम देना चाहिए जितना कि वो टाइमली कर सके। मान लो अगर एक हैवी मील जो है वो हमारी ब्लड शुगर को 100 से 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक ले जाती है, तो उस मील में हम मान लेते हैं कि 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो शुगर का लेवल है। तो अगर हम उस मील को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो 150 का जो है वो 2 पार्ट 75 ईच मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाएगा। तो आप ही बताओ कि हमारी बॉडी के लिए 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर को कंट्रोल करना इजी रहेगा या फिर 75 मिलीग्राम को कंट्रोल करना ज्यादा इजी रहेगा। तो इसीलिए डॉक्टर्स हमेशा रिकमेंड करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में अपनी मील लेनी चाहिए रादर देन कि वो अपना पेट एक बार में ही भर ले। और दूसरा गोल्डन टिप, आपको जितना हो सके लेफ्ट ओवर फूड खाना है। लेफ्ट ओवर फूड मतलब वो बचा हुआ खाना जो हम खाना खाने के बाद बचा हुआ फूड जो है वो फ्रिज में रख देते हैं। आप सब ये मत समझना कि ये बात मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, इसका प्रूफ है और वो प्रूफ मेरे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स पड़े हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। उसमें साफ साफ बताया गया है कि लेफ्ट ओवर फूड से शुगर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलती है। एक्चुअली स्टडीज कहती हैं कि जो खाना ठंडा होने के बाद हम रीहीट करते हैं, वो रीहीट करने से जो खाने में मौजूद शुगर होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और उसके ब्रेक डाउन होने की वजह से वो हमारा शुगर लेवल जो है वो उतना नहीं बढ़ा पाती जितना कि फ्रेश फूड बढ़ा पाता है। तो आपने कभी भी फ्रेशली कुक्ड फूड, राइस, दाल नहीं खानी है। आपने हमेशा उसको एक बार ठंडा करने के बाद दोबारा गर्म कर ही खाना है। अगर आप रूटीन में ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका शुगर लेवल जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो सुबह सब्जी बनती है उसको फ्रिज में रख देना है और दोपहर को खाना है। जो दोपहर को बनेगा खाना उसको फ्रिज में रखना है, रात को खाना है, और जो रात को खाना बनेगा उसको फ्रिज में रखना है, सुबह खाना है। आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं खाना है, आपने हमेशा उसको दूसरे या तीसरे टाइम में जाकर खाना है। अगर आप शुगर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो को मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको ऊपर आई कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस 24 मिनट की वीडियो में मैंने शुगर के बारे में डिटेल में बताया कि शुगर कैसे कम होती है, कितने टाइम में कम होती है, शुगर क्या है, शुगर कैसे बढ़ती है, कितने टाइम तक बढ़ती है, हमारी बॉडी शुगर को कैसे कंट्रोल करती है, इंसुलिन शुगर को कैसे कंट्रोल करती है, शुगर के सिम्टम्स क्या आते हैं, नॉर्मल रेंज क्या होती है, और सब सारी जो है इंफॉर्मेशन वो मैंने डिटेल में उस वीडियो में डाली हुई है। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, इसकी समरी बताने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अगर मेरी वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको मेरा कंटेंट जो है वो अच्छा लग रहा है। तो प्लीज मेरी इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। अगर आपने लाइक नहीं किया, आपके लिए सिर्फ ये क्लिक होगा, लेकिन हमें ये एक बूस्ट देता है जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आगे भी आपके लिए ऐसा ही इंफॉर्मेशनल कंटेंट लेकर आए। और हाँ, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। एंड स्क्रीन पर आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एक बटन भी मिल जाएगा। तो आज की वीडियो से हमने क्या क्या सीखा, आपने अपनी रूटीन में हेल्दी खाना खाना है, डेली एक्सरसाइज करनी है या फिर कम से कम 3 किलोमीटर वॉकिंग करनी है, ब्लड शुगर और बीपी को जरूरत अनुसार या फिर हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर चेक करवाना है, स्ट्रेस, डिप्रेशन और बीपी को हमेशा अपने कंट्रोल में रखना है, कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद लेनी है,
टाइम पर मेडिसिन लेनी है और सबसे जरूरी भरपेट खाना नहीं खाना है और हो सके तो लेफ्ट ओवर फूड ही खाना है। और अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि शुगर को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर हो सके तो खुद शुगर पर हावी हो जाए। अगर आप इस वीडियो में बताए गए सब पॉइंट्स पर स्ट्रिक्टली वर्कआउट करते हैं और बिगड़ी हुई शुगर के लिए बॉडी द्वारा दिए गए सिम्टम्स को पहचानना शुरू कर देते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि शुगर की बीमारी से आप अपनी आधी जंग जो है वो जीत चुके हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो भी मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको मेरे चैनल पर निरंतर मिलती रहेंगी। थैंक यू।